इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। बर्थ सर्टिफिकेट की हमें जरूरत पड़ ही जाती है जब भी किसी स्कूल कॉलेज में हमें एडमिशन कराना हो या फिर पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो। वैसे तो बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर पोर्टल पर आप सभी को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लेना होता है, लेकिन कुछ केस में अगर ये जो डेट है वो बीत चुकी है, बच्चे का जो जन्म है वो 5 साल 10 साल या फिर 15 साल से ज्यादा हुए हो चुके हैं, तब भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस केस में आप सभी को कुछ एफिडेविट और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को crsorgi.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की, इसी पे आप सभी को आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली यहां पर आ सकते हो। अब यहां पर आपको सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है जनरल पब्लिक साइन अप। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, यहां पर खुद से ही क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको यूजर नेम फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि यहाँ पर यूजर नेम के सेक्शन में आप अपना नेम कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी आप बना लोगे। अपनी जो ईमेल आईडी है यानी कि जीमेल आईडी इस बॉक्स में आपको फिल करना है, फोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ ऑसरेंस ऑफ इवेंट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को जन्म हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चे का जो जन्म है जिस भी स्टेट में हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वो जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आकर के अपनी तहसील चूज करना है। इसके बाद में आपको अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन यूनिट का एक ऑप्शन आएगा, जहां पर अगर आप अर्बन क्षेत्र से हो या फिर आप टाउन एरिया से हो तो आपको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यूनिट यहां पर देखने को मिल सकती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो ऑटोमेटिक यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम वैसे यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल पर हो चुका है। आपको बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है इसको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको अपनी मेल आईडी चेक करना है। बताया गया है या एक ईमेल सेंड किया गया है आपकी मेल आईडी पर। तो चलिए हम अपना मेल बॉक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की तरफ से एक मेल आ चुका है, जिसमें कि जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे क्लिक करके हमें अपनी जो आईडी है एक्टिवेट कर लेना है। अब जैसे इस लिंक पे हमने क्लिक किया है तो हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जहां पर अब हम अपनी जो यूजर आईडी है जो हमने क्रिएट किया है, इसी के साथ में जो पासवर्ड है वो यहां पर हमें फिल करना है। कैप्चा कोड जो आएगा सेम कैपिटल स्मॉल वैसे ही इसको यहां पर एंटर कर लेना है और हमें यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही अब आप देखोगे कि इस पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए ऊपर की तरफ आपको बर्थ की एक टैब देखने को मिलेगी, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। अब इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जहां पर आप सभी से सबसे पहले तो फॉर्म नंबर मांगा जाता है। तो ये जो फॉर्म नंबर है ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मौजूद नहीं होगा, तो रैंडम एक नंबर यहां पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में रिपोर्टिंग डेट, जिस भी डेट को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो पहले से सेलेक्ट है। आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको यहां पर चाइल्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करनी है। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में यहां पर कैलेंडर आपको मिल जाएगा, जिस भी डेट को बर्थ हुआ है आपको सेलेक्ट कर लेना है। बच्चे का जो लिंग है मेल फीमेल जैसा भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर बच्चे का जो नेम है वो रखा जा चुका है तो यहाँ पर बच्चे का जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, कुछ इस तरीके से आप सभी को फिल करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो जन्म होने के तुरंत बहुत सारे परिवारों में उसका जो नामकरण है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में EID नंबर के सेक्शन में आना है। अगर आपने आधार का एनरोलमेंट कराया हुआ है तो यहां पर आपको नंबर फिल करना है। अगर आधार बच्चे का जनरेट हो चुका है, उसका नंबर आपको मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली आधार नंबर यहां पर फिल कर सकते हो। अगेन ये जो इंफॉर्मेशन है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया आधार का तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहां पर बच्चे का जो जन्म है वो कहां हुआ है, जैसे कि अगर घर पे हुआ है तो ये जो हाउस वाला ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जिस तरीके से हमारा एड्रेस है, हाउस एंड बिल्डिंग नेम पहले यहाँ पर फिल करेंगे,
इसके बाद में स्ट्रीट लैंड नेम के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिस्क्राइब कर देना है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो फिल कर देना है। स्टेट आपकी पहले से सेलेक्ट है। आपका जो देखोगे कि गांव का नाम है वो भी पहले से रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। तो जिस तरीके से हमने एग्जांपल दिखाया है कुछ इस तरीके से एड्रेस को आपको इंटर कर लेना है। पिन कोड के सेक्शन में आकर के आपके एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में अब आपको चाइल्ड के जो फादर का जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करना है। तो यहाँ पर आपको पिता का जो फर्स्ट नेम है फिल करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखा है। कुछ इस तरीके से नेम को आपको बॉक्स में फिल करना है। और यहाँ पर आपको फादर का जो आधार नंबर है वो फिल करना है। ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी जो आपके फोन में है वो फिल कर देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। देन यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में भी आना है। तो बच्चे की जो भी माँ है उसका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। अब अगला सेक्शन देखने को मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे के जन्म के टाइम पर वो कहां पर लोकेटेड थे, कहां पे रह रहे थे। तो आपका जो एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस पर ही आप मौजूद थे या फिर आपका कोई करंट एड्रेस है, डिफरेंट एड्रेस है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है। तो जिस तरीके से ऊपर हमने एड्रेस फिल किया था उस तरीके से ही सिमिलर कुछ यहाँ पर एड्रेस को आप इंटर कर लोगे। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस भी आप सभी से मांगा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एड्रेस है ये आपके आधार पर जिस तरीके का है, आईडी प्रूफ पर जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर अगर आपके दोनों ही एड्रेस सेम है, आपने ऊपर जो एड्रेस एंटर किया है वही एड्रेस यहाँ पर लाना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपको एड्रेस वहां से कॉपी हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने परमानेंट एड्रेस भी अपना फिल कर लिया है। इसके बाद में इन्फॉर्मेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो बर्थ की इंफॉर्मेशन है वो कौन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हस्बैंड ही दे रहा है तो जो भी अकाउंट यहाँ पर जिसने भी क्रिएट किया है तो उसकी जो यूजर आईडी है यहाँ पर देखोगे कि ऑटोमेटिक आ चुकी है। नहीं तो यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे टिक करोगे तो परमानेंट एड्रेस जो आपने एंटर किया होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर इतना होने के बाद में अब हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं जहां पर आपको पहला सेक्शन देखने को मिलता है टाउन और विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ मदर, जिसमें कि आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप चूज करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपनी तहसील यहाँ पर चूज कर लोगे। इसके बाद में आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो यहाँ पर आपको चूज करना है। और इसके बाद में अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। अब फादर इंफॉर्मेशन के भी सेक्शन में आना है। तो फादर का जो रिलीजन है वो क्या है, यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही तरीके के धर्म देखने को मिल जाते हैं, चूज करना है। और यहाँ पर एजुकेशन लेवल क्या है फादर का, यहाँ पर इलेक्ट्रेट है, पढ़ा नहीं है, या फिर जो भी एजुकेशन का लेवल है स्लैब दिए गए हैं आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में मदर का भी एजुकेशन लेवल पूछा जाता है। तो जो भी एजुकेशन का लेवल है मदर का यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। मदर वर्क करती है, कोई ऑक्यूपेशन उसका है तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। नहीं काम करती है तो नॉन वर्कर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि आप सभी से सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि मदर की एज क्या थी, जब मैरिज फर्स्ट उसकी हुई है उस समय उसकी एज क्या थी। तो जो भी एज थी यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है यहाँ पर जो बच्चे का जन्म हुआ है उस समय माँ की जो एज है वो कितनी थी, यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस माँ के कितने बच्चे हैं। अगर पहले से कोई बच्चे जन्म हो चुके हैं तो उनको भी इंक्लूड करके यहाँ पर नंबर्स को आपको इंटर करना है। अब टाइप ऑफ डिलीवरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप बताना है कि मदर की जो डिलीवरी हुई है वो किस तरीके से हुई है, सिजेरियन हुई है या फिर ट्रेडिशनल जो मेथड होता है नॉर्मल डिलीवरी हुई है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म के टाइम पर उसका क्या वेट था यहाँ पर आपको फिल करना है। और जब बच्चे का जन्म हुआ है माँ की जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की थी यहाँ पर आपको चूज करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के टाइम पर अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो कुछ इस तरीके का एक फॉर्म भरा जाता है, जिसमें कि बच्चे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आपने ऑनलाइन भरी है उसी तरीके से फिजिकल फॉर्म पे भी भरने की जरूरत होती है। बाकी अगर आपका घर पे जन्म हुआ है तो ये जो इंफॉर्मेशन है खुद से ही आप भर करके सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रिपोर्टिंग फॉर्म को भरने का। तो जिस भी टाइम पे जन्म हुआ है उसका देखोगे
देखोगे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जिस तरीके से आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिल की है। इसके बाद में आप सभी को सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने इंफॉर्मेशन का एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है यहां पर आपको एक बार सारी ही डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। यहां पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है आपका सबमिट हो जाता है और ये जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। अगर आप नगरीय क्षेत्र से हो तो ये जो फॉर्म है नगर निकाय है उनके पास में जाता है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ये जो फॉर्म है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत उनके पास में जाता है, जो कि आपके ब्लॉक में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने एक पीडीएफ फॉर्म भी जनरेट होता है जिसपे कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाती है। इसी के साथ में ये जो फॉर्म है आपको किसके पास में सबमिट करना है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रार की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको दी गई हैं। यहाँ पर ये जो डिटेल्स है एक बार आपकी वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आधार आपने लगाया, मदर का आधार हो गया, और बच्चे के बर्थ के समय पर जो भी हॉस्पिटल ने डॉक्यूमेंट जारी किया है अगर मौजूद है, नहीं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे करके अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। जैसे एक बार आप सभी का बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ एंड डेथ जो रजिस्ट्रार है वो अप्रूव कर देता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि आप देखोगे कुछ इस तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलता है जिसमें क्यूआर कोड भी मौजूद होता है, जो कि ऑनलाइन एक बार जनरेट होने के बाद में वेरीफाई किया जा सकता है, दोबारा भी कभी डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो पोर्टल है इस पर बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। इससे ज्यादा डेट में डिफरेंट होगा तो आप यहां पर इंफॉर्मेशन को दर्ज नहीं कर पाओगे। यहां पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो मैंने यहां पर एक चार्ट दिखा रखा है कि अगर आप 21 दिन से ज्यादा डिले करते हो, 30 दिन तक हो चुके हैं, तो आपको एक डिले फीस भरने की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है कि आपने 30 दिन से ज्यादा या फिर 1 साल के बीच में आपने देरी की है बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट यहां पर दिखाए गए हैं जिसमें कि एफिडेविट लगेगा, डिक्लेरेशन लगेगा और फॉर्म नंबर 10 यहां पर आप सभी को भरना होगा। अभी जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहां पर आप देखोगे कि अगर आपकी जो एज है वो मोर देन 1 साल हो चुकी है, यानी कि आप 20 साल के हो चुके हो, 15 साल के हो चुके हो, कोई भी एज के पड़ाव में आप हो, तब भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि आपको एफिडेविट कराना होगा, नोटरी कराना होगा और फॉर्म नंबर 10 और 1 यहां पर आपको देना होगा और डिले फीस भी आपको भरनी पड़ेगी। अब जितना ज्यादा आप डिले करोगे उतना ज्यादा आपको डिले फीस भरने की जरूरत होगी। अभी जो डिले फीस है हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप अपनी स्टेट में जो रजिस्ट्रार आपका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन जब भी आप करते हो यहां पर उसका एड्रेस देखने को मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता, ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो आप अपने ब्लॉक में जाकर के पता करोगे तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बर्थ एंड डेथ के लिए एक रजिस्ट्रार रखा जाता है जिससे आपको संपर्क करना है और वहां पर आपको जितनी भी डिले फीस, जितने दिन भी आपने डिले किया है किस दिन से, तो वहां पर आप सभी को उनकी तरफ से बताया जाएगा कि कितने डिले फीस आपको जमा करना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग पोर्टल पर आकर के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।